परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। हाँ, हमने प्रथम पाठ में कहा था कि हम आपके समक्ष जो ज्ञानश्रुति को सूत्र कहा गया है उस कथानक को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जब तक इस चतुर्थ अध्याय को छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में जो ज्ञानश्रुति की चर्चा आई है, जब तक उस प्रकरण को हम अपने बुद्धि में स्थिर नहीं करेंगे तब तक आगे का भाष्य समझ में नहीं आएगा। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में प्रथम खंड में ये चर्चा आई है। ओम जनश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस साहा सर्वत आवसथान मापयांचक्रे सर्वत एव में अस्यन्तीति। कहते हैं ज्ञानश्रुति जो है श्रद्धा पूर्वक बहुत दान देने वाले थे। उनके यहाँ बहुत अधिक मात्रा में भोजन बनाया जाता था और उस राजा की यह भावना थी कि सब लोग मेरा ही दिया हुआ अन्न खाएं। इस आशय से उसने अनेक स्थलों पर जहाँ जहाँ लोग आते जाते थे वहाँ पर धर्मशालाओं का निर्माण करवा दिया। एक रात को हंसों का एक समूह उड़ते हुए आया और उसमें एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, भल्लाक्ष, हे भल्लाक्ष, ये जो ज्ञानश्रुति पौत्रायण है इसका तेज स्वर्ग की भांति फैला हुआ है, स्वर्ग तक फैला हुआ है इसका तेज। इस तेज को तुम छूना मत, अन्यथा तुम भस्म हो जाओगे। एक हंस ने भल्लाक्ष नामक हंस से कहा। तो भल्लाक्ष नामक हंस ने जब इस बात को सुना तो उसने कहा, अरे कंबर, उसका नाम कंबर था दूसरे हंस का, इस राजा की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। एक गाड़ी वाला रैक है, उसके सामने इस राजा का तेज कुछ भी नहीं है। तो पहले वाले हंस ने कहा कि भल्लाक्ष, आप ये बताओ, ये गाड़ी वाला रैक कौन है जिसके पास गाड़ी है, राजा के समान धन भी नहीं, इसके बाद भी उसका तेज राजा से अधिक फैला हुआ है। कह सुनो,
जैसे जुआ लोग खेलते हैं ना, ये भल्लाक्ष बता रहा है कंबर को, जैसे जुआ खेलते हैं तो उसमें कृत नाम का एक अक्षर होता है 4 अंकों का, और उस 4 अंक वाले अक्ष को जो जीत लेता है उस पुरुष के प्रभुत्व में जितने भी अक्ष हैं वो सब आ जाते हैं। ये जुए की बात है, मैं नहीं जानता, इसलिए समझ लीजिएगा, किसी जुगाड़ी से पूछ सकते हैं। अब जैसे 4 अंक वाले अक्ष को जीतने पर उसके नीचे रहने वाले सभी अक्ष आ जाते हैं, ऐसे ही रैक्व के पास एक ऐसी विद्या है कि कोई भी अच्छा कार्य करता है वह सब अपने फलों के सहित रैक्व के अधीन हो जाते हैं। और रैक्व के पास जो विद्या है उसको जो जान लेता है वह रैक्व के समान हो जाता है। जानश्रुति ये बात सुन रहे थे, महाराज जानश्रुति इस बात को सुन रहे थे। प्रातःकाल उठे, बंदी जनों ने उनको जगाना आरंभ किया तो बंदी जनों से बोले कि तुम लोग मेरी प्रशंसा क्या कर रहे हो। राजा दान देता है, राजा धर्म का आचरण करता है, दूसरों के सुख में सुखी दुख में दुखी होता है। तो पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा का अंतःकरण शुद्ध है, और शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के सामने जब उसकी निंदा या प्रशंसा आती है तो उस पर विचार करता है। प्रशंसा से उद्विग्न नहीं होता है, निंदा से अपने आप को देखता, अपना निरीक्षण करता है। जानश्रुत ने कहा कि तुम लोग मेरी प्रशंसा इतनी अधिक क्यों कर रहे हो। मुझसे अधिक तेज वाला गाड़ी वाला रैक्व है। बंदीजन ने पूछा तो महाराज क्या आज्ञा है। जानश्रुत ने कहा कि उस रैक्व का पता लगाओ, वो कहाँ रहता है, कैसा है। क्या ठीक है, पता लगाते हैं। अब जब पता लगाने को कहा तो महाराज बंदीजन गए और खोजते खोजते लौट करके आए। तो जब लौट करके आए तो राजा से कहते हैं कि रैक्व नाम का कोई प्राणी ही हमें नहीं मिला। राजा ने कहा कहाँ कहाँ खोजे, कहे नगरों में खोजा हमने। जानश्रुत ने कहा कि जिसे इतना विशिष्ट तेज प्राप्त है और जिसके पास एक अनुपम विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वह नगरों में घूमेगा क्या, सेठ साहूकारों के यहाँ मिलेगा क्या। नहीं, तुम जा करके किसी घनघोर जंगल में उसका अन्वेषण करो, एकांत में जाओ, एकांत में रैक्व मिलेगा, ब्रह्म चिंतन करता हुआ रैक्व मिलेगा, अपने देवता की उपासना करता हुआ रैक्व मिलेगा। उसके पास जाओ और पता लगाओ कहाँ है। अब महाराज सब लोग गए, देखे कि एक सुनसान जगह पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं और वहाँ एक गाड़ी है, गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब गए तो गाड़ी के नीचे बैठा और खुजला रहा है शरीर को ऐसे ऐसे, तो शरीर खुजला रहा है तो उन्होंने देखा कि इसको लगता है खुजली उजली होगी। तो बंदीजन चूँकि धर्मात्मा राजा का सेवक है, इसलिए उसने गाड़ी वाले को प्रणाम किया और कहा कि क्या गाड़ी वाले रैक्व महाराज आप ही हैं। रैक्व ने कहा कि हाँ, मेरा ही नाम रैक्व है। कहा ठीक है, आपके दर्शन के लिए आए थे, प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। जानश्रुति महाराज के पास बंदी जन आए और उन्होंने कहा कि महाराज पता चल गया है अमुक स्थान पर गाड़ी वाला रैक्व निवास करता है। महाराज ने कहा चलो ठीक है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए महाराज क्या किए कि 600 गायें, एक हार और टट्टुओं से जुड़ा हुआ रथ लेकर रैक्व के पास पहुंची। ब्रह्म विद्या सीखनी है, इसलिए महाराज 600 गायें और एक हार और टट्टुओं से जुड़ा हुआ रथ, उसमें बहुत सी सामग्री लेकर पहुंचे।
ब्रह्म विद्या ग्रहण करनी है। अब इन वस्तुओं को ले जाने की क्या आवश्यकता थी? इससे यह पता चलता है, बहुत से लोगों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं भाई मंत्र लेना है, दीक्षा लेनी है तो दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? दक्षिणा लेना, मंत्र को बेचना है क्या? और आजकल भाई भी इतना पैसा जमा करो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो और आपको फ़ोन से ही मंत्र दे देंगे। ये विकृति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु दीक्षा के साथ दक्षिणा आवश्यक है कि नहीं, इसका संकेत इस प्रकरण से मिल रहा है। ब्रह्म विद्या सीखने की इच्छा से या कोई भी विद्या सीखने की इच्छा से यदि कोई जाता है तो उसे दक्षिणा ले जानी चाहिए। महाराज जानश्री दक्षिणा ले गए, 600 गायें हैं, एक हार है और रथ टट्टुओं से जुता हुआ रथ है, उसमें और सामग्रियाँ। रैक को के समीप ले गए जानश्रुति महाराज और वहाँ पर लेकर गए और कहते हैं 600 गायें, यह हार और टट्टुओं से जड़ा हुआ रथ मैं लाया, इसमें सामग्रियां हैं, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप जिस देवता की उपासना करते हैं वह मुझे बताएं, मैं भी उपासना करना चाहता हूँ, अर्थात आपसे उस देवता के मंत्र की दीक्षा लेना चाहता हूँ और उपासना पद्धति आप हमें बताएं, मैं उपासना सीख करके उपासना करना चाहता हूँ। दक्षिणा के रूप में 600 गायें, एक हार और टट्टुओं से जुते हुए रथ में खाद्य सामग्री, ये सब ले गए थे। जब महाराज रैक के सामने उन्होंने अपना निवेदन किया तो रैक ने क्या कहा? 600 गायें देख करके, एक हार देख करके और रथ में भरा हुआ सामान देख करके रैक के मुँह से लार नहीं टपकना आरंभ हुई। जो उपासना करता है उसमें वैराग्य होना अत्यावश्यक है। रैक के हृदय में प्रबल वैराग्य है, इसलिए रैक ने कहा, तमुह परः प्रत्युवाच आह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्त्विति। अरे शूद्र, रैक को कह रहे हैं जानश्रुति को, जो राजा हैं, कह रहे हैं अरे शूद्र, ये गायें 600 गायें, ये हार आदि समस्त सामग्रियां तुम अपने पास रखो, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जानश्रुति जब इस बात को सुने तो उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ से लौट आए, सामग्रियों को लेकर के लौट आए। रास्ते में उन्होंने जो ब्राह्मण मिले या जैसे लोग मिले उनको दे दिया और आए तो उन्होंने ये बात अपने मन में विचार किया कि जिस देवता की उपासना हम सीखने गए हैं उसके लिए वस्तुतः जो दक्षिणा चाहिए वह दक्षिणा हम दे न सके, कमी रह गई है। इसलिए पुनः गए और 1000 गायें हैं, 400 गायें बढ़ा दिया, 1000 गायें, एक हार और टट्टुओं से जुड़ा हुआ रथ जिसमें अन्य सामग्रियां भरी हुई हैं, और उन्होंने अपनी कन्या को भी साथ में रखा। कन्यादान का बड़ा महत्व है। और जिस गांव में वो रहते थे, रैक को परड़ा नाम का गांव, रैक को महाराज के कारण उस गांव का नाम ही रैक को परड़ा पड़ गया। महावृष प्रदेश में स्थित है वह गांव। जानश्रुति वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि 1000 गायें, यह हार, रथों से भरी, रथ में सामग्री से भरा हुआ रथ, और यह कन्या को आप पत्नी रूप में स्वीकार करें और जिस देवता की उपासना आप करते हैं उसकी दीक्षा हमें दे दें, उसके विषय में आप बतलावें, उपासना पद्धति बतलाएं। रैक को ने देखा तो रैक को ने पहली बार जो सामग्री को लौटा दिया था, उन्हें लौटा दिया था,
वो इसलिए नहीं लौटाया था कि 600 गायें थी, कम थी, और इस बार इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि 400 गायें बढ़ गई, 1000 हो गई हैं। हार है, सामग्री और अपनी कन्या लाया है, इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा ली, पहली बार में ही कोई दक्षिणा, नारियल, श्रीफल, नोटों का बंडल और बहुत से लड्डू मीठा लेकर आया। कहा महाराज दीक्षा दे दीजिए, और महाराज चटाचट दीक्षा दे दी। नहीं, आप उसकी परीक्षा कीजिए कि वह दीक्षा का अधिकारी है अथवा नहीं। अब महाराज इन्होंने कहा कि हे शूद्र, शूद्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं, हे शूद्र, तुम मेरे लिए बहुत सी वस्तुएं लाए हो, वे सब मेरे लिए गौण हैं, मेरे जीवन में इनकी प्रधानता नहीं है। तुम ब्रह्म विद्या ग्रहण करना चाहते हो, पहली बार मैंने लौटाया, इस बार तुम अधिक दान दक्षिणा लाए तो इससे मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दे दूँ, ऐसी बात नहीं है। किंतु तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तुम्हारी परीक्षा मैंने की, यदि अब लौटाऊंगा तो फिर तुम अधिक से अधिक सामग्री लाओगे, और उसके बाद मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा तो लोग हमको लोभी समझेंगे। हमारे जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। एक साधक जो भगवत उपासना में लगा है, उसके जीवन में भोग सामग्रियों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। और जो लोग धन संपत्ति से, किसी मठ मंदिर से अपने को महान समझते हैं, तो समझ लीजिए आप कि उनमें भगवत उपासना नहीं है। मठ मंदिर और गद्दी से अपने को अलग करके देखना चाहिए कि हम में कुछ तत्व है या नहीं। हम मठ मंदिर की गद्दी से गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम भगवान की उपासना से गौरवान्वित, लाभान्वित हो रहे हैं, ये विचारणीय बात है प्रत्येक साधक के लिए। अस्तु। महाराज ज्ञानश्रुति को ब्रह्मज्ञानी रैक्य ने उपदेश देना आरंभ किया। कहा वायुर्वाव संवर्गो, ये संवर्ग विद्या है कि वायु ही सबका संग्राहक है। जब अग्नि शांत होती है तब वायु में मिल जाती है, जब सूर्य अस्त होता है वायु में मिल जाता है, जब चंद्र अस्त होता है तब वायु में मिल जाता है। इसका रहस्य यह है कि जब सृष्टि हुई है तो आकाश से वायु की उत्पत्ति, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निर्जलम, जलात् पृथ्वी, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब ये मिलते हैं, लीन होते हैं, तब पृथ्वी जल में, जल वायु में, जल अग्नि में, और अग्नि वायु में, वायु आकाश में, ये प्रक्रिया है। तो चंद्र और सूर्य ये क्या है? ये अग्नि है, तेजः स्वरूप है, इन्हें तेज बताया गया है। उष्ण स्पर्श व तेज, जिसका उष्ण स्पर्श वो तेज होता है, तो सूर्य का स्पर्श उष्ण है, वो तेज है। अग्नि का स्पर्श उष्ण है, वह तेज है। चंद्रमा का स्पर्श आप बतला सकते हैं, चंद्रमा तो शीतल है, वो तेज कैसे? तो बतलाया गया कि जल का जो भाग है उससे उसकी उष्णता ढक गई है। ये सब न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विषय है, वहाँ पर देखना चाहिए। तो तेज किसमें लीन होता है? वायु में, क्योंकि वायु से ही तेज की उत्पत्ति है, ये बताया। कहते हैं जब जल सूख जाता है तब वायु में मिल जाता है। जल सूखा तो किसमें मिला? वायु में। क्यों? क्योंकि वायु ही अग्नि आदि का आधार है। अब इसको समझिए,
जल की उत्पत्ति किससे हुई है? तेज से। तो जल जब लीन होगा तो तेज में लीन होगा, वायु में तो लीन नहीं होगा। यहाँ पर महर्षि रैक को कह रहे हैं कि वायु अग्नि का आधार है, क्योंकि वायु में अग्नि मिलेगी, सूर्य चंद्रमा इत्यादि वायु में मिलते हैं। अब जल को मिलना चाहिए किसमें? अग्नि में, वायु में नहीं। किंतु वायु अग्नि का आधार है, तो जब जल अग्नि में मिलेगा तो अग्नि किसमें है? वायु में, तो वायु में परंपरा से मिल गया। ये इसका तात्पर्य है। फिर उन्होंने कहा यह देवता संबंधी संवर्ग है, ये जो अभी बतलाया। कहते हैं अब हम आध्यात्मिक संवर्ग बतला रहे हैं। प्राण ही संवर्ग है। संवर्ग माने संग्राहक। जब मनुष्य सोता है तब प्राण में ही वाणी विलीन हो जाती है, प्राण में ही आँख, प्राण में ही कर्णेंद्रिय, प्राण में ही मन लीन हो जाता है। प्राण इन सब का आधार है। अब दो संवर्ग हुए, एक तो वायु संवर्ग हुआ, वायु में सब मिल जाते थे, और दूसरा संवर्ग क्या हुआ? इंद्रियों में प्राण, क्योंकि प्राण में मन इत्यादि मिल जाते हैं। अब आगे की बात सुनिए। ज्ञानश्रुति को शूद्र कहा गया है। भगवान बादरायण ज्ञानश्रुति को शूद्र क्यों कहा गया है, इस बात को स्पष्ट करेंगे, और इस आगे आने वाली चर्चा को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप वहाँ का विषय समझ लेंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये है वेदांत। ये कोई चुटकुला वाली कथा नहीं है कि जहाँ गए वहीं सुनने को मिल गई, आनंद से विभोर होकर लौट आए। ये बड़े भाग्य से सुनने को मिलता है। तो देखें, कह रहे हैं कि अथः शौनकं च कापेयम् अभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा ऊह नाददतुः। कहते हैं एक बार कपि गोत्रोत्पन्न शौनक और काक्षसेनी माने कक्षसेन पुत्र अभिप्रतारी, ये दो महानुभाव बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। इनको भोजन परोसा जा रहा था। बीच में है कोई ब्रह्मचारी वहाँ आया और उसने भिक्षा की याचना की कि हमें भिक्षा दे दीजिए, किंतु उसे भिक्षा नहीं दी गई। वह ब्रह्मचारी बोला कि अरे कोई एक देव चार महात्माओं को निगल गया, हे कापे, हे अभिप्रतारी, दोनों महानुभावों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मरण धर्मा मानव, ये बता रहा है अनेक रूपों में वह जो देव है, अनेक रूपों में अवस्थित जो जगत है उसका रक्षक है। उस देव को मरण धर्मा मानव देख नहीं सकता है। उसी के लिए, जिसके लिए यह अन्न है उसे नहीं दिया गया, जिसके लिए वह यह अन्न है उसे नहीं दिया गया। ये बता रहे एक देव है जो चार महात्माओं को निगल गया। हे कापे, हे अभिप्रतारी, मरण धर्मा जो मनुष्य हैं वे संपूर्ण जगत के रक्षक उस देव को देख नहीं पाते हैं जिसके लिए यह अन्न है जो तुम्हारे सामने परोसा गया, उसको दिया नहीं गया। क्यों भाई? भिक्षा लेने जब ब्राह्मण जाएगा तो ब्राह्मण को भिक्षा दे करके फिर भोजन कराना चाहिए। और आप लोग भोजन सामने रखा है, मैं भिक्षा के लिए पहुंचा, आप हमको देना ही नहीं चाहते। अब उसके इस बात को सुन करके कवि गोत्रीय शौनक ने विचार किया, अरे ये ब्रह्मचारी साधारण नहीं है। ब्रह्मचारी के समीप गए और बड़े सम्मान के साथ सूचित उसे संबोधित किया कि हे ब्रह्मचारिणी, जो देवों का आत्मा है, ये भी ब्रह्मज्ञानी है शौनक, जो देवों का आत्मा है, जो समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला है, जो अटूट दंष्टा वाला है, जो भक्षणशील है, जो मेधावी है,
जिसे बहुत बड़ा महिमाशाली कहा जाता है, जो अन्यों से अभक्षणीय है, दूसरे उसे नहीं खा सकते हैं, जो वस्तुतः अन्न ना हो उसे भी खा जाता है, अन्न को तो सभी लोग खाते हैं, जो अन्न नहीं है उसे भी वह खा जाता है। हे ब्रह्मचारिण, हम लोग उसी देव की उपासना करते हैं। ब्रह्मचारी को हाथ जोड़ करके कहा और कहा, सेवकों, ये ब्रह्मचारी जी पधारे हैं, इनको अन्न दीजिए। ब्रह्मचारी जी जो है पहुँचे थे भिक्षा के लिए, ब्रह्म विद्या रूपी भिक्षा के लिए ब्रह्मचारी का पदार्पण हुआ है। यदि सामान्य लौकिक अन्न की ही भिक्षा होती तो महाराज जानश्रुति के गोत्र वाले अभिप्रतारी और शौनक ये दोनों दे करके ही खाते, किंतु ब्रह्मचारी जिस भिक्षा के लिए पहुंचा है वह ब्रह्म विद्या रूपी भिक्षा है, तो उन्होंने उसे नहीं दिया। ये भोजन के लिए बैठे थे। तब इसने ब्रह्म ज्ञान की बात कही, एक देव है जो 4 महात्माओं को निगल गया इत्यादि जो आप सुन चुके हैं। मरण धर्मा मनुष्य से नहीं जानते हैं, जिसके लिए यह अन्न है उसे नहीं दिया गया, माने हमारे लिए है, हम ब्राह्मण हैं। तब इन्होंने विचार किया कि ये तो अध्यात्म की बातें करने वाला ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और फिर कहा इसे भिक्षा दो। भिक्षा बाद में ब्रह्मचारी को भिक्षा दी गई। वायु आदि 5 तत्व, और वायु 5 प्रकार का वायु है। आप जानते हैं प्राणापान इत्यादि 5 वायु हैं, और प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्रकार के वायु हैं। वायु में प्राण 5 प्रकार के प्राण हैं, और वायु आदि 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये सब मिलाकर कितने हुए? 10। ये 10 मानो द्यूत के कृत नाम का अक्ष है। द्यूत क्रीड़ा होती है, उसमें अक्ष जो होता है द्यूत कृत नाम का अक्ष है। सभी दिशाओं में यह अन्न ही 10 कृत नाम का अक्ष है। विराट ही भक्षक है, इसे ही यह सब देखा जाता है। इसी से, विराट से, जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ देख सकता है, सब कुछ पचा सकता है। ये बात आई। अब यहाँ पर आगे चर्चा आई है, ये जो आने वाली चर्चा है, ये प्रकरण आपको पूर्ण होता है जानश्रुति और कवि गोत्रोत्पन्न शौनक और कक्ष सेनपुत्र अभिप्रतारी को लेकर यह प्रकरण पूर्ण हो रहा है। अब चतुर्थ खंड में सत्यकाम जो जाबाला के पुत्र हैं उनकी चर्चा आएगी। इस चर्चा में भी बड़ा रहस्य है, इसको हम आपके समक्ष बाद में प्रकट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। जय श्री राम।